IPL 2022 के पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग को शिकस्त देकर जीत के साथ अपने सफर का आगाज किया है। मिस यूनिवर्स का एजाज हासिल करने वाली हरनाज कौर सिंधु ने मीडिया नुमाइंदों के जरिए जबरन हिजाब तनाज़ु पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि उन्हें जीने दो, उसे अपने मकाम तक पहुंचने दो, उनके पास उड़ने के लिए पर हैं, उसे मत काटो। आखिर क्यों हमेशा लड़कियों को ही निशाना बनाया जाता है। MIM दिल्ली सदर कलीमुल हफीज ने कहा है कि महमूद अनवर ने गुज़िश्ता 9 फरवरी को हिजाब मामले पर एक एहतजाजी मार्च का एहतमाम किया था, जिसके लिए बाकायदा पुलिस से इजाज़त ली गई थी। एहतजाज बहुत पुरसुकून था, किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की गई थी, लेकिन पुलिस ने 1.5 माह बाद उन पर कोरोना कवानीन की खिलाफ वर्जी और पुलिस के काम में रुकना अंदाजी का इल्ज़ाम लगाकर FIR दर्ज की है। प्रोफेसर नजमा अख्तर को हुकूमत हिंद की जानिब से पद्मश्री अवार्ड मिलने पर जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टाफ और कारकुनान की जानिब से मुसलसल तहनीती प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें उन्हें मुबारकबाद पेश की जा रही है। इमरान खान की हुकूमत PTI अपोजिशन की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक का सामना करने से पहले आम इंतखाबात करवा सकते हैं। ये इशारा पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने दिया है। शेख रशीद ने कहा है कि उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को बजट के बाद इंतखाबात कराने का मशवरा दिया है। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के बाद इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने पोलैंड में पनाह लेने वाले यूक्रेन मुहाजिरीन से मुलाकात की। बाइडेन ने कहा है कि आपको उनकी आंखों में जज्बात को महसूस करने के लिए एक लफ्ज़ कहने की ज़रूरत नहीं है। जोज एंड्रेस, उनकी टीम और वारसा के लोगों का दिल खोलकर मदद करने पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। कश्मीर के ज़िला बडगाम के चटबग इलाके में नामालूम बंदूक बरादरों की फायरिंग में एक SP हलाक, जबकि उनके 22 हमले में शदीद जख्मी हुए हैं।